हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पॉड विद विनीता। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस टाइप से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। देखो, नाम से तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ब्लैक बॉक्स क्या है ना, बट ये बहुत ईजी है। देखने में बच्चे डर जाते हैं कि यार इसमें क्या होगा, बहुत आसान है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग क्या क्या सीखोगे कि टेस्टिंग क्या होती है ब्लैक बॉक्स, और इसके कौन कौन से फीचर्स किस किस मेथड से हम इसको करते हैं, ठीक है। और सब कुछ ब्लैक बॉक्स के बारे में आप वीडियो के एंड में जान जाओगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है उसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे, उसमें जो सॉफ्टवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो प्राइमरी सोर्स है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का वो ये है कि जो कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट थी, जब हमने सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया था, क्या हम वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये इसके अंदर देखना होता है। यानी कि अगर सिंपल से शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, यानी कि सिंपल हम उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे। हमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है इसमें, कोडिंग आने की। आपको सिर्फ जो भी आपका सॉफ्टवेयर उसके फंक्शंस को देखोगे कि जैसे ये बटन है, बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस बटन को क्लिक करने पे कौन सा पेज कहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है, यानी कि ये सब फंक्शंस इसमें चेक करने होते हैं। इस मेथड के अंदर जो टेस्टर है उन फंक्शन को सिलेक्ट करेगा, जो इनपुट वैल्यूज है वो देखेगा कि इसमें अगर लगा लो लॉगिन आईडी का एक पेज है, ठीक है, उसमें आप कि ईमेल के अंदर आप क्या स्ट्रक्चर इनपुट कर पा रहे हो। अगर मैं रॉन्ग ईमेल डाल रही हूँ तो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या वो गलत पासवर्ड डाल रही हूँ तो भी वो रन कर रहा है। यानी ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी उसके अंदर चेक की जाती है कि मैंने जो इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है सिनेरियोस, टेस्ट सिनेरियोस प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे इसके अंदर चेक किए जाते हैं। इनपुट डालोगे, उसके बाद आप आउटपुट चेक करोगे, फिर देखोगे कि ये जो फंक्शन है वो टेस्ट पास हुआ, फेल हुआ, वो सब आपको मेंशन करना होता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो वो पास है। अगर रोंग पासवर्ड से भी वो आपका लॉगिन कर रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट आपका फेल है, ठीक है। फिर वो सारी बातें आप जाके जो आपने एक्सेल शीट के अंदर प्रिपेयर करोगे, जो भी टूल आप यूज करते हो कंपनी के अकॉर्डिंग उसे मेंशन करोगे। फिर आप डेवलपर के पास जाओगे, उसको दिखाओगे कि ये सारे के सारे सिनेरियोज मैंने प्रिपेयर किए, ये इशू इसके अंदर है। फिर वो सारे के सारे उनको चेक करेगा, फिर वो आगे की बात की प्रोसेस है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्ट में आपको इतना करना होता है। ये इसका डायग्राम है कि आप इनपुट दोगे। ब्लैक बॉक्स का मतलब इतना है कि इसमें आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आपको इनपुट देना है और फिर आपको देखना है इसका आउटपुट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। जेनरिक स्टेप क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला इनिशियल क्या होगा, यही होगा ना कि जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी जो आपने एग्जामिन की थी स्टार्टिंग में, वो सारा पहला स्टेप के अंदर आता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर, कि वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर के अंदर है या नहीं है। सेकेंड स्टेप में आप देखोगे दो चीजें प्रिपेयर करोगे, एक तो पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो, एक जो नेगेटिव जिसे हम कहते हैं एडवर्स टेस्ट सिनेरियो। यानी कि इसके बेस पे आप चेक करोगे कि जो ये वर्क कर रहा है वो वैलिड है या इनवैलिड, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वैलिड आ रहा है या इनपुट आ रहा है, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर किस तरह से प्रोसेस कर रहा है। एंड थर्ड स्टेप में आप देखोगे कि जो टेस्टर है डेवलप करता है टेस्ट केसेस, लाइक वो अलग अलग टाइप से डिसीजन टेबल प्रिपेयर करेगा, ऑल पेयर टेस्ट, इक्विवेलेंट, ये सारे हम वीडियो के एंड में देखेंगे। फोर्थ फेज क्या होता है, उसके अंदर जितने भी टेस्ट केसेस उसने बनाए वो सारे के सारे एग्जीक्यूट करके देखेगा कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ स्टेप में जो भी उसने टेस्ट केसेस बनाए हैं वो सारे के सारे कंपेयर करेगा कि मेरा एक्चुअल आउटकम ये आ रहा है बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि लॉगिन पेज के अंदर ईमेल का सेक्शन है, ईमेल के अंदर मैं प्रॉपर ईमेल डाल पा रही हूँ नहीं डाल पा रही, या फिर जो रॉन्ग अगर मैं ईमेल डाल रही हूँ वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर आप एक्सपेक्टेड प्लस जो एक्चुअल आउटकम है उसके जो दो कॉलम है वो प्रिपेयर करोगे। एंड सिक्स स्टेप में आप जितने भी फॉल्ट हैं उन सबको आप मेंशन करोगे, डेवलपर से क्या करोगे उसे ठीक करवाओगे और उसको दोबारा टेस्ट करोगे कि डेवलपर ने सही से उसको ठीक किया नहीं किया, ठीक है। ये टेस्ट प्रोसीजर के अंदर आ जाता है, इसको आप पढ़ लेना, आपके लिए स्पेशल मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कॉलेज में एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। जो मैंने समझाया है वही सारा मैंने आपको इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन करके दिया है। अब हम टेक्निक्स जानते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हो। सबसे फर्स्ट आता है डिसीजन टेबल टेक्निक। नाम से पता चल रहा होगा है ना कि कुछ टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग उसमें डिसीजन बनाए जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट केसेस बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव, इसके अंदर टेबल लिखी हुई है कंडीशन के अंदर, यहाँ पे आप सबसे पहले आईडी मेंशन करोगे, देन यहाँ पे कंडीशन मेंशन करोगे, उसके बाद आप टेस्ट केसेस की जो सिनेरियो बनाओगे, टेस्ट केस 1 2 3 4 एक्स
बैंक के अंदर एग्जाम्पल देती हूँ, अकाउंट आपका क्या है पहले से बना हुआ है, तो टेस्ट केस क्या हो जाएगा, पास। अगर अकाउंट बना हुआ है तो ओटीपी भी जाएगा, ओटीपी फोन नंबर पे आएगा, तो भी ये वाला टेस्ट केस पास। अगर अकाउंट ओपन था, ओटीपी आया, आपने वहां पे डाल दिया, फिर आपने चेक किया कि इसके अंदर सफिशिएंट मनी है नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, पास है आपके पास। अगर है तो आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो मनी, यानी कि ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया। अब इसी में देखो कि आपका अकाउंट ओपन है, ओटीपी भी आपके फोन पे आ गया, बट मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपको मैसेज शो होना चाहिए कि इनसफिशिएंट अमाउंट है आपके बैंक में। इसी तरीके से टेस्ट केसेस है कि आपका अकाउंट ओपन है लेकिन आपके फोन पे क्या है वो नहीं आया, ओटीपी नहीं आया, ठीक है, और आपके अकाउंट में प्रॉपर मनी भी है, तो फिर क्या ऑप्शन, क्या मैसेज आना चाहिए, तो आपको मैसेज शो होना चाहिए स्क्रीन पे कि जो ट्रांजेक्शन है वो किसी वजह से अभी आपकी रुक गई है, ठीक है। इस तरीके से जो टेस्ट केसेस है, डिसीजन टेबल, ठीक है, यानी किसी न किसी जो सिनेरियोस है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है, प्रॉपरली इस तरीके से आपका चेक किया जाता है। सेकंड आता है बाउंड्री वैल्यू, नाम से पता चलेगा, बाउंड्री यानी कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसकी बाउंड्री होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका बनाया जाता है। जैसे कि एज अगर आपको यहाँ एंटर करनी है, आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आप एज एंटर कर सकते हो, बट आपके पास क्राइटेरिया भी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18 से और 56 से बीच का होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसमें आप कुछ बाउंड्रीज वैल्यूज क्रिएट करोगे, जैसे कि दो सिनेरियो बना सकते हैं, एक इनवैलिड का और एक वैलिड का, ठीक है। वैलिड क्या क्या हो सकता है, जिसमें 18 साल से और 56 साल के बीच का, तो 18 भी इंक्लूड होगा, 56 भी इंक्लूड होगा, तो बाउंड्रीज वैल्यू क्या क्या बन जाएंगे, 18 के आसपास, 18 से पहले क्या आएगा 17, 18 के बाद क्या आएगा 19, ये बाउंड्री वैल्यू। और जो 56 की बाउंड्री वैल्यू क्या हो जाएंगी, इससे एक पहले 55 और इससे एक बाद का 57, ठीक है। इस तरीके से बाउंड्री वैल्यू -1 +1 करके बनाया जाता है। अगर आपका लेस देन 18 है तो इनवैलिड में जाएगा, अगर आपका ग्रेटर देन 56 है तो भी आपका किस में जाएगा, इनवैलिड में जाएगा। अगर 18 to 56 इन दो बाउंड्री वैल्यूज के अगर वो बीच में वेरी करता है आपका डेटा, तो एक्सेप्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं बाउंड्री वैल्यू। देन होता है आपका स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। स्टेट ट्रांजिशन में क्या होता है, एक स्टेट होगा, ठीक है, आपके पास उसके अकॉर्डिंग आपके केसेस होंगे, उसमें आपका चेक किया जाएगा। जैसे कि एटीएम में अभी आप क्या कर रहे हो, एटीएम कार्ड एंटर कर रहे हो, जैसे ही मैंने एटीएम मशीन के अंदर अपना कार्ड एंटर किया, सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्राई करूंगी। अब उसके अंदर या तो मेरा पिन करेक्ट होगा या फिर मेरा पिन इनकरेक्ट होगा। अगर मेरा पिन करेक्ट होगा तो मुझे जो भी एक्सेस चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा। अगर मेरा पिन इनकरेक्ट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, मैं दोबारा ट्राई करूंगी। अगर दोबारा ट्राई किया फिर से मेरा पिन करेक्ट निकला तो फिर से एक्सेस हो जाएगा। तो फिर भी मेरे से कोई मिस्टेक होगी, मेरा पिन इनकरेक्ट है, तो मैं थर्ड ट्राई करूंगी। थर्ड ट्राई में भी अगर आपका करेक्ट है तो एक्सेस हो जाएगा, थर्ड ट्राई में अगर आपका इनकरेक्ट है तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स होते हैं कि इतनी बार, मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम नंबर होते हैं कि इतनी बार आप यहाँ पे वैल्यूज एंटर करके दे सकते हो, अदरवाइज वो सोचेंगे कि आपका अकाउंट कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से हम स्टेट का ट्रांजिशन का चेक करते हैं। ऑल पेयर में टेस्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे पेयर्स बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल से डायरेक्ट मैं समझाती हूँ, ये आप पढ़ लेना। पेयर वाइज, जैसे कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास, ये कार के प्रोडक्ट है, अदर कैटेगरीज हैं, कोई खरीदना चाहता है, कोई बेचना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग लोकेशन है, सबके रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऑर्डर के टाइप हैं, किसको कैसे चाहिए, स्टोर में चाहिए, बुकिंग चाहिए, ऑर्डर का टाइम है। तो आपके पास कितने पेयर है, मेरे पास टोटल काउंट करोगे 8 केसेस इसमें आपके बन रहे हैं, और कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे आपके 96। जैसे कि अगर मेरे पास 3 केसेस हैं, ठीक है, 3 केसेस है तो 2 की पावर 3 कर दो, ठीक है, तो कितने बन जाएंगे आपके वहां पे कॉम्बिनेशन 8 बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, तो 8 के कितने बन जाएंगे, 96 बन जाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट नाम से समझ में आ रहा होगा, जो कारण है वहीं से आपको इलाज मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई मशीन है तो उसमें कोई जर्क प्रॉब्लम हो सकती है, वो पुरानी हो सकती है, उसकी पुअर मेंटेनेंस हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से मैन है, उसकी शॉर्ट एंड स्किल हो सकती है, यानी कि उसके कॉज एंड उसके इफेक्ट, अगर कोई चीज किसी कारण की वजह से कोई खराब हो जाती है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, ये सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसे नेक्स्ट है आपका इक्विलेंस। इक्विलेंस नाम से पता चल रहा है, यानी कि बराबर। बराबर कैसे, इसके अंदर पार्टीशन किए जाते हैं, बराबर हिस्से किए जाते हैं इक्विलेंस के अंदर। जैसे कि 2 स्टेट हो सकते हैं, एक तो इनवैलिड डेटा होगा या फिर आपका वैलिड होगा। अगर 0 से 5 के बीच में पार्टीशन कर दिया, 0 से 5 के बीच की वैल्यू तो वो इनवैलिड में चली जाएंगी, ठीक है। 6 से यानी 5 से और 10 के बीच की वैल्यू जो है, यानी कि 6 और 10, ये पार्टीशन 2 बना दिया कि इसमें सारी जो वैल्यूज हैं वो आपकी वैलिड होंगी, और इससे ऊपर की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इनवैलिड होंगी। यानी कि जो भी आप टेस्ट केसेस बना रहे हो वो सारे के सारे पार्टीशन कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको टेस्ट किया जाएगा, फिर वो आपका इनवैलिड और वैलिड स्टेट के अंदर जाएगा, यानी इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है उसमें, ठीक है।
अब एरर गैसिंग में क्या होता है, जो 7 नंबर का होता है, ये ना आपके एक्सपीरियंस से आता है। जैसे मेरे पास कोई पेज है, मेरे पास कोई एप्लीकेशन आया है चेक होने के लिए, मैं इसको टेस्ट करूंगी, तो थोड़ा सा आप ऐसे नहीं कि एप्लीकेशन आया, स्टार्ट कर दिया आपने, टेस्ट केसेस बनाए, नहीं, पहले आप उसको इवेल्युएट करते हो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसको ओपन करोगे, जो फंक्शंस हैं उन पे क्लिक करोगे, फिर देखोगे कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। पूरा अच्छे से एनालिसिस करोगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है, इसका यूज क्या है, इसको अच्छे से पूरे एप्लीकेशन को समझोगे, उसके बाद आप टेस्ट केसेस बनाओगे ना, तो इतना एक्सपीरियंस समझ में आ जाता है कि इसमें ये वैल्यू डाल के देखो, यहाँ पे इस बटन में दिक्कत हो सकती है, इस बटन को चेक करो, ठीक है। वर्बली जो आप चेक करते हो ना, वो सारा एरर कैसिंग के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज केस टेक्निक आप देखिएगा, इसके अंदर टेस्ट केसेस आपके स्टार्टिंग में फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ठीक है, सिस्टम के अंदर बनाए जाते हैं। और ये कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक इसमें आपके बनाए जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको जो है आइकन्स के अंदर, शेप्स के अंदर मिलता है कि लॉगिन जो है इस तरीके से दिखाया गया है। लॉगिन के बाद डिपार्टमेंट डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, इस तरीके से स्टिक्स और सर्कल की हेल्प से जो है हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर है। ऐसे ही सेम यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटर दोनों लॉगिन करेंगे, उनको डिपार्टमेंट डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पे उनको क्या मिलेंगी, एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या होगा, स्टूडेंट की डिटेल्स होंगी, स्टूडेंट का पोर्टल होगा, फॉर एग्जाम्पल LMS ले सकते हो आप, ठीक है, इसके अंदर। फिर उसके अंदर फैकल्टी पोर्टल होगा, यहाँ पे फैकल्टी जो है फैकल्टी पोर्टल यूज कर पाएगा, स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स का पोर्टल यूज कर पाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास एडमिन पोर्टल होगा, ठीक है। इस तरीके से यूज केस डायग्राम होता है। तो इन सभी मेथड की हेल्प से हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। 7 मेथड सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, क्या केसेस में बन सकते हैं, ठीक है, वो सारा डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख लेना, और हेल्पफुल है तो इसको शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।